कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है, भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था। 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है? हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते। जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। हमें आधा अधूरा नहीं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो और नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं
तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहां हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है, और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर